गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीएसपी अर्थात जावा सर्वर पेज के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कस्टम टैग्स पढ़ेंगे। कस्टम टैग महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब हम लोग जीएसपी की प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए थे तब मैंने आपसे कहा था कि जीएसपी में HTML के ही तरह टैग्स यूज किए जाते हैं जो सिस्टम डिफाइंड हैं और जिन्हें यूज करके हम अपनी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते थे। लेकिन हमें ऐसा फील हुआ कि अगर हम खुद के टैग्स भी बनाकर इसके साथ यूज करें तो शायद बेहतर होगा। तो आज हम लोग कस्टम टैग स्टार्ट करते हैं। यूजर डिफाइंड टैग्स आर नोन एज कस्टम टैग। मीन्स यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए टैग को कस्टम टैग कहा जाता है। कस्टम टैग्स आर यूजर डिफाइंड टैग्स। दे eliminates the possibility of scriptlet tag and separate the business logic from the JSP page। ये टैग ऐसे टैग हैं जो बिजनेस लॉजिक को JSP पेज से अलग करती है। यदि हम इन टैग्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिजाइन करें तो ये हमें वो सारी सुविधा प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हमें आवश्यकता होती है। कस्टम टैग की सहायता से डेवलपर अपने पेज पर अधिक से अधिक कंट्रोल कर सकता है। The same business logic can be used many times by the use of custom tag। और एक ही टैग को बनाकर वो एक से अधिक बार उसे यूज कर सकता है। Advantages of custom tag। The key advantages of custom tag are as follows। Eliminate the need of scriptlet tag। कस्टम टैग बनाने के बाद हमें स्क्रिप्टलेट टैग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अभी तक जो हम टैग यूज करते थे वो सब स्क्रिप्टलेट टैग थे। लेकिन अब हम स्क्रिप्टलेट टैग को एलिमिनेट करके अपने खुद के बनाए हुए टैग्स यूज कर सकते हैं। और वैसे भी स्क्रिप्टलेट टैग हमें पंगु बनाते हैं, क्योंकि उनमें पहले से पूरी डिफाइनिंग होती है। हम उनको अपने हिसाब से एक्सेस बस कर सकते हैं। यदि हमारी ज़रूरत है तो हम उन्हें चेंजेस नहीं कर सकते, जबकि कस्टम टैग को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ बिजनेस लॉजिक फ्रॉम JSP। कस्टम टैग को हम अपने बिजनेस लॉजिक पेज से अलग कर सकते हैं और आसानी से सरल तरीके से उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी। द कस्टम टैग्स मेक्स द पॉसिबिलिटी टू रीयूज द सेम बिजनेस लॉजिक अगेन एंड अगेन। जो कस्टम टैग्स होते हैं वो आपको रीयूज करने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें आप सेम बिजनेस लॉजिक में एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं। तो कस्टम टैग के ये बेसिकली एडवांटेजेस हैं जिनके लिए हम कस्टम टैग को यूज करते हैं। टू क्रिएट ए कस्टम टैग वी नीड 3 थिंग्स। हमें कस्टम टैग को क्रिएट करने के लिए 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है टैग हैंडलर क्लास। इन दिस क्लास वी स्पेसिफाई व्हाट आवर कस्टम टैग विल डू
when it is used in a JSP पेज। मीन्स जो टैग हैंडलर क्लास होती है इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे द्वारा डिफाइन किया गया कस्टम टैग हमारे JSP पेज में क्या करेगा या किस तरह से वर्क वो JSP पेज के लिए करेगा। सेकंड होता है TLD फाइल। TLD फाइल टैग डिस्क्रिप्टर फाइल भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो वेयर वी विल स्पेसिफाई आवर टैग नेम, टैग हैंडलर क्लास एंड टैग एट्रीब्यूट्स। हम TLD फाइल के द्वारा ये डिस्क्रिप्टिंग यूज करते, ये डिस्क्रिप्ट करता है कि टैग का नेम होगा, टैग का नेम क्या होगा जब हम उसे हैंडलर क्लास के साथ हैंडल करेंगे और उसमें कितने एट्रीब्यूट्स यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट होता है JSP पेज। ए JSP पेज वेयर वी विल यूजिंग आवर कस्टम टैग, मतलब JSP पेज जहां पर हमें कस्टम टैग, हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कस्टम टैग किस पेज के अंतर्गत यूज किए जाएंगे वो JSP पेज का होना आवश्यक है। सिंटैक्स टू यूज कस्टम टैग। अब बात आती है कि कस्टम टैग को हम यूज कैसे करेंगे, कस्टम टैग को हम बनाएंगे कैसे। तो देयर आर टू वेज टू यूज द कस्टम टैग, दे आर गिवन बिलो। मतलब हमारे पास दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं कस्टम टैग को डिजाइन करने के, जो निम्न रास्ते हैं। देखिए, पहला प्रीफिक्स टैग नेम एट्रीब्यूट 1 इक्वल्स टू वैल्यू 1 एट्रीब्यूट n एंड द वैल्यू n। तो पहला तरीका तो हमारे पास ये है, मीन्स प्रीफिक्स हम पहले से डिफाइन करते हैं, टैग का नेम जिस नाम से हम टैग बनाना चाहते हैं, फिर उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हम रखना चाहते हैं, प्रत्येक एट्रीब्यूट्स की क्या वैल्यू होगी। दूसरा तरीका है प्रीफिक्स टैग नेम एट्रीब्यूट 1 वैल्यू 1 एट्रीब्यूट n वैल्यू n बॉडी कोड। अब उसका बॉडी का कोड क्या होगा, एंड द प्रीफिक्स एंड टैग नेम क्लोज। तो ये दो वे हैं जिससे हम लोग कस्टम टैग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कस्टम टैग के लिए क्या क्या API की जरूरत पड़ेगी। तो JSP कस्टम टैग API, द javax.servlet.jsp.tag.ext पैकेज, मीन्स सर्वलेट क्लास के अंतर्गत, सर्वलेट नाम के पैकेज के अंतर्गत JSP नाम का सब पैकेज है और उसके अंतर्गत टैग ext उसका सब पैकेज है, जहां पर कंटेंट्स क्लास एंड इंटरफेसेस फॉर JSP कस्टम टैग API, जहां पर कस्टम टैग API से रिलेटेड क्लासेस और इंटरफेसेस प्रोवाइड की गई हैं जिन्हें हम यूज करके आसानी से कस्टम टैग डिजाइन कर सकते हैं। The JSP tag is the root interface in the custom tag hierarchy, मीन्स जो JSP टैग है उसका अपना एक रूट इंटरफेस है कि किस कैसे हम एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए एक कस्टम टैग हायरार्ची जो मैं आगे वीडियो में आपको आगे स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। तो चार प्रकार की हायरार्ची है इसकी, JSP टैग इंटरफेस, इटरेशन टैग इंटरफेस और सबसे आखिर में है टैग सपोर्ट क्लास। मीन्स सबसे पहले JSP टैग इंटरफेस, फिर टैग इंटरफेस, फिर इटरेशन टैग इंटरफेस और आखिरी में है टैग सपोर्ट क्लास। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये हायरार्ची एक्चुअल में इस तरह से काम करता है। अब यह इस हायरार्ची में जो डार्क लाइन से एरो दिया हुआ है मतलब वो एक्सटेंड किया गया है, मतलब वो क्लास है, ठीक है। और जहां पर डॉटेड लाइन से एरो प्रोवाइड किया गया है वहां पर इम्प्लीमेंट्स मान लिया जाता है कि वो इम्प्लीमेंट्स है, ठीक है। और वो आपस में ये क्लास के वो एक इंटरफेस है जो क्लास के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए JSP टैग, फिर टैग, फिर इटरेशन टैग, फिर यहां पर देखिए दो तरीके बनते हैं, एक तो बॉडी टैग और दूसरा टैग सपोर्ट्स। बॉडी टैग क्लास है जो इटरेशन टैग एक्सेस कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है,
और टैग सपोर्ट्स एक इंटरफेस है जो इटरेशन टैग इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। दो तरीके, बॉडी टैग और टैग सपोर्ट के थ्रू। फिर बॉडी टैग सपोर्ट जो है वो एक इंटरफेस है जो टैग सपोर्ट इंटरफेस, चूंकि जब दो इंटरफेस एक दूसरे की डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने की परमिशन लेते हैं तो वहां पर कीवर्ड इंप्लीमेंट ना लगकर एक्सटेंड यूज किया जाता है। तो इसी तरह से वो बॉडी टैग को भी क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, चूंकि बॉडी टैग क्लास है और ये बॉडी टैग सपोर्ट्स एक इंटरफेस है। टैग सपोर्ट एक इंटरफेस है, इसलिए बॉडी टैग सपोर्ट्स को वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो इस तरह से ये हायरार्ची कस्टम टैग की आपके सामने है, जिसे आप लोग देख पा रहे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले यहां पर था जेएसपी टैग इंटरफेस, ठीक है। फिर टैग इंटरफेस के बाद जेएसपी टैग इंटरफेस, फिर टैग इंटरफेस, ठीक है। फिर क्या था, फिर इटरेशन टैग, तो इटरेशन टैग इंटरफेस है, देखिए तीसरा। फिर आपका टैग सपोर्ट क्लासेस। अब तो टैग सपोर्ट क्लासेस मीन्स ये दो क्लासेस है जो बॉडी टैग सपोर्ट्स कर रहा है, तो टैग सपोर्ट क्लासेस है जो बॉडी टैग के साथ और बॉडी टैग सपोर्ट्स को यूज कर रही है। तो सबसे पहले जेएसपी टैग इंटरफेस। द जेएसपी टैग इज द रूट इंटरफेस फॉर ऑल द इंटरफेसेस एंड क्लासेस यूज्ड इन कस्टम टैग। इट इज मार्कर इंटरफेस। मतलब ये जो जेएसपी टैग है ना, ये सभी इंटरफेसेस का रूट है, सभी इंटरफेसेस और क्लासेस का रूट्स है, जिसकी मदद से हम लोग कस्टम टैग को क्रिएट करते हैं, और ये मार्कर इंटरफेस है, ठीक है। नेक्स्ट है टैग इंटरफेस। द टैग इंटरफेस इज द सब इंटरफेस ऑफ जेएसपी टैग इंटरफेस। आपने हायरार्ची में देखा होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मेथड्स टू परफॉर्म एक्शन एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द टैग। इसका काम क्या है, टैग किस तरह से आपका स्टार्ट होगा, टैग किस तरह से क्लोज होगा, उस पूरी फंक्शनैलिटी को मैनेज करने की जिम्मेदारी टैग इंटरफेस की होती है। फील्ड्स ऑफ टैग इंटरफेस। अब कुछ टैग इंटरफेस की फील्ड्स है। देयर आर 4 फील्ड्स डिफाइंड इन द टैग इंटरफेस। दे आर, इसके अंतर्गत 4 फील्ड्स डिफाइन की गई हैं टैग इंटरफेस के में, जो निम्न है। पहला है पब्लिक स्टैटिक इंट इवैल बॉडी इंक्लूड। मतलब इसका काम है इवेल्युएट द बॉडी कंटेंट। जो बॉडी का कंटेंट है उसको इवेल्युएट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। दूसरा है स्टैटिक इंट इवैल पेज, मीन्स ये जेएसपी पेज के कंटेंट को कस्टम टैग के बाद इवेल्युएट करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा है स्किप बॉडी। इट स्किप द बॉडी कंटेंट ऑफ द टैग, मीन्स हमें टैग के कंटेंट की बॉडी को स्किप करने के लिए यूज किया जाता है। और सबसे आखिरी मेथड होती है स्किप पेज। इट स्किप द जेएसपी पेज कंटेंट आफ्टर द कस्टम टैग, मीन्स कस्टम टैग के बाद जो भी जेएसपी पेज के कंटेंट होते हैं उसे स्किप करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से 4 ये जो मेथड्स हैं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। पहला है इवैल बॉडी इंक्लूड, दूसरा है इवैल पेज, तीसरा है स्किप बॉडी और चौथा है स्किप पेज। अब इटरेशन टैग इंटरफेस। तो अब इटरेशन टैग इंटरफेस क्या होता है? द इटरेशन टैग इंटरफेस is the sub interface of the tag interface. It provides an additional method to re-evaluate the body. Means जो इटरेशन टैग है ये टैग इंटरफेस, देखिए आपको हायरार्ची अगर याद हो, इस हायरार्ची देखिए टैग इंटरफेस का इटरेशन टैग क्या है? सब टैग है, वो सॉरी सब इंटरफेस है। तो ये क्या करता है, टैग इंटरफेस को ही एक्सटेंड कर रहा है, चूंकि दोनों इंटरफेस है। तो जब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को यूज करता है तो कीवर्ड एक्सटेंड लगता है, ना कि इंप्लीमेंट, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल मेथड टू री इवेल्युएट द बॉडी, मीन्स ये कुछ ऐसी मेथड्स हैं, एडिशनल मेथड इसके पास हैं जो किसी भी कस्टम टैग की बॉडी को री इवेल्युएट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं।
फील्ड ऑफ इटरेशन टैग इंटरफेस। अब इटरेशन टैग की कुछ फील्ड है। देयर इज ओनली वन फील्ड डिफाइंड इन द इटरेशन टैग इंटरफेस। इसके अंतर्गत सिर्फ जो पिछले वाले जो टैग इंटरफेस हमने पढ़ा है ना, उसमें कितनी मेथड थी? 4 मेथड थी। इसके अंतर्गत कितनी मेथड है? एक सिंगल मेथड है जिसे हम इवैल बॉडी अगेन कहते हैं। इट री इवेलुएट द बॉडी कंटेंट। ये यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए कस्टम टैग की बॉडी के कंटेंट को इवेलुएट करने के लिए यूज किया जाता है। उस मेथड का नाम है पब्लिक स्टैटिक इंट इवेल बॉडी अगेन। सबसे आखिरी में है टैग सपोर्ट क्लास। देखिए आप यहां पे देखिए टैग सपोर्ट क्लास थी, ये टैग सपोर्ट क्लास, ठीक है। तो टैग सपोर्ट क्लास क्या करेगी? द टैग सपोर्ट क्लास इंप्लीमेंट्स द इटरेशन टैग इंटरफेस। देखिए ये किसको इटरेशन टैग को इंप्लीमेंट कर रही है और बॉडी टैग सपोर्ट्स को एक्सटेंड कर रही है। तो इट एक्ट्स द बेस क्लास फॉर न्यू टैग हैंडलर। मतलब ये टैग सपोर्ट क्लास का क्या काम है? ये ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कोई नया टैग आप डिजाइन करते हैं तो उसे एज ए बेस क्लास की तरह ये एक्ट करती है। इट प्रोवाइड्स सम एडिशनल मेथड आल्सो। और ये भी है कुछ मेथड्स प्रोवाइड करती है, कुछ अलग से मेथड, जैसे कि हमारा टैग इंटरफेस प्रोवाइड करता था, इटरेशन टैग प्रोवाइड करता था, उसी तरह से टैग सपोर्ट क्लास भी कुछ मेथड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये कस्टम टैग के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा। अब जो भी नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम कस्टम टैग डिजाइन कैसे करते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड टैग्स हम कैसे बना सकते हैं, तो मैं पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोग कस्टम टैग्स को डिफाइन करेंगे या किस टाइप से हम कस्टम टैग को बनाएंगे, वो मैं आप लोगों को जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बताऊंगा। थैंक यू।